एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज हमारे साथ हैं जिनका आईआईटी रुड़की में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। टू स्टूडेंट्स, एक वंदना और तनिष। तनिष का जैसे आप लोग को पता होगा, पहले भी इनका आईसर भोपाल, फिर आईआईटी गांधीनगर, फिर आईआईटी जम्मू, अब ये तीसरा आईआईटी रुड़की। ये चार जगहों पे इनका पीएचडी सिलेक्शन हुआ है। और वंदना का ये पहला पीएचडी सिलेक्शन है रुड़की में। और अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये करना चाहती थी, इनको अप्लाइड बहुत पसंद है। और कुछ जगहों पे ये बहुत श्योर थी कि वहाँ हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। और सारी चीज़ें हम लोग इस पे बातचीत करेंगे, और ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो बार बार इंटरव्यूज में फेल किए हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में मैथमेटिक्स को लेके। तो पहले तो वेलकम वंदना एंड तनिष, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर दिस सिलेक्शन एट आईआईटी रुड़की। कैसा लग रहा है वंदना आपको, फर्स्ट पीएचडी सिलेक्शन? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत हम्म। अच्छा लग रहा है सर। ये आईआईटी रुड़की आपके लिए कितना मायने रखता है? पहला सिलेक्शन है आपका। बहुत सी सर, हम्म। ड्रीम कॉलेज ही था मेरा तो। नहीं जाना था सर, नहीं मिल गया। गुड। तनिष, आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट चुन चुके हैं बट स्टिल आईआईटी रुड़की आपको मिला है, कैसा लग रहा है? हाँ जी सर, अच्छा लग रहा है। आईटी रुड़की भी एक अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे सिलेक्शन देंगे। इंटरव्यू जैसे वहाँ पे दिया था, अच्छा रहा था। सिलेक्शन हो रहा है तो और भी अच्छा लग रहा है। गुड है। तो डिसाइड किया कहाँ जाना है? जी सर, डिसाइड मैं कर चुका हूँ। वैसे मैं आईटी जम्मू जा रहा हूँ। गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। ठीक है वंदना, बाकी जगह आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या रीजन था? कहाँ कहाँ आप श्योर थे कि यहाँ यहाँ आपने इंटरव्यूज दिए थे, और वहाँ कहाँ कहाँ पे नहीं हो पाया? थोड़ा बताएं उसके बारे में डिटेल में। जी। आईआईटी गांधीनगर एंड आईआईटी रोपड़, यहाँ का अच्छा गया था सर। काफी अच्छा हम्म। गया था। हम्म। पर क्यों नहीं पॉजिटिव हुआ? रिजल्ट नहीं। क्या रीजन लगता है आपको, किस वजह से नहीं हुआ? सर मैंने तो अच्छा ही किया था, पता नहीं सारे क्वेश्चन का किसी आंसर दिया था बाकियों ने आपने? और अच्छा किया होगा सर। यस सर, ऑलमोस्ट किया था सर। कुछ हेल्प किया था उन्होंने रोपड़ में तो। और काफी लंबा गया था सर मेरा इंटरव्यू, 40 मिनट। और बाकी बच्चों का कितना देर चल रहा था? ठीक, आप पता नहीं सर। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था सर, फर्स्ट मेरा ही हम्म। हुआ। हम्म। हम्म। नहीं, आपने बोला ना कि आपका इंटरव्यू लंबा चला, दैट मीन्स आप बाकी लोगों का भी देखे होंगे इंटरव्यू जिनका कम चल रहा होगा, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। बट एनीवे, तो इस रिजल्ट से घर वाले खुश हैं? घर में कैसा माहौल है पहला सिलेक्शन से? जिससे बहुत खुश है सर सब। ये चलो। हो गया। वैसे वैसे हो कहाँ से वंदना, अपने बारे में थोड़ा एक बेसिक बताओ, कहाँ से हो आप, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की हो, इसके बारे में थोड़ा बताओ। सर मैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से हूँ। तो हम्म। मैंने यहीं से MGSU बीकानेर यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी BSc की है। उसके बाद मैंने MNIT जयपुर से अपनी मास्टर्स की है। हम्म। और अब गुड। गुड है। और यहाँ का सफर कैसा रहा? अच्छा लगा सर, अच्छा हम्म। लगा सर। क्या क्या सीखा यहाँ पे? सर यही कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और बोलने का भी कॉन्फिडेंस है सर। ऐसा आपके बोलने साथ में भी सर आपने पहले पर्सनल दिक्कत है? क्लासेस। क्या? हाँ, सर कंप्लीट कीजिए, क्या एक्सप्लेन बोल रहे थे? सर एक्सप्लेनेशन नहीं करना था सर। कई बार क्वेश्चन आते हैं लेकिन उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते सर। हम्म। तो वही आपने मेरी पर्सनल क्लासेस ली, तो हम्म। उससे सर बहुत हेल्पफुल फील हो। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो आप जहाँ रहती हैं वहाँ पर कैसा है माहौल? लोग पीएचडी के लिए सब सिंसियर होते हैं, या आप उस सराउंडिंग में पहले स्टूडेंट हो जो पीएचडी के लिए जा रहे हैं? मैं ही हूँ सर, पहले जो PhD के लिए जा रही हूँ। तो घर वाले ने रोका नहीं, बेटी बाय। कहाँ जा रहे नहीं सर, घर वाले तो बहुत सपोर्टिव है सर, बोलते हैं जो तुझे करना है वो कर। हैं? तो कभी मन नहीं किया जॉब सेक्टर में जाएं, प्लस टू के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? बहुत सारे एसएससी होते हैं, रेलवेज होते हैं, बैंक होता है, या फिर पब्लिक कमीशन सर्विस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, पीसीएस। वहां पे जाएं। मैथ ही क्यों आपने चुना? वाई मैथ्स? सर सर बाकी चीजें थी लेकिन चूज मैथ थी। सर शुरू से ही मैथ में इतना इंटरेस्ट था कि यही करना है बस, कुछ भी हो जितना कर सकती हूँ मैथ ही करना है। कब आपका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा मैथमेटिक्स में? मतलब एक होता है ना कि हाँ, इसके बाद से पता चल गया कि मुझे मैथ ही करना है, ये एहसास कब हुआ? सर मैं स्कूलिंग से ही मेरा था कि मैथ ही ज्यादा पढ़ती थी सर। मैं शुरू से ही मेरा मैथ में था कि
यही है हम्म। जो मैं कर सकती हूँ अच्छे से। good। और अप्लाइड मैथमेटिक्स से क्यों आप बहुत यहाँ पे जोर देती थी, सर मेरे को अप्लाइड से पूछो, मेरे को ओडी से ही लो, मेरा उसी में हेल्प करो, क्यों ऐसा अप्लाइड क्यों, प्योर से क्यों नफरत है भाई आपको? सर नफरत नहीं है, प्योर भी अच्छी लगती है, लेकिन सर अप्लाइड ज्यादा अच्छी लगती है सर। इसको हम्म। ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ मैं। कॉलेज में हम्म। भी सर ज्यादा यही सब्जेक्ट पढ़ी थी तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुड़की में कैसा रहा था इंटरव्यू? ऑफ कोर्स आपका वहाँ सिलेक्शन हो गया है, बट रुड़की में रहा था कैसा? आप श्योर थी कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, कि वहां भी डायलेमा में थी, इतना फेल हो चुकी थी पहले कि वहां पे भी आप श्योर नहीं थी कि मेरा नहीं होगा? क्या था वहाँ सिचुएशन? नहीं, नहीं सर श्योर तो नहीं थी मैं, पर ठीक गया था मेरा, अच्छा था, लेकिन श्योर नहीं थी। बिकॉज पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू जैसे अच्छे गए थे, हम्म। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, तो यहाँ पे भी मैं श्योर नहीं थी कि कुछ भी हो सकता है, बट हो गया। हम्म। गुड। तनिष, बताओ बेटा, जो आपको पहली बार सुन रहे हैं, कहाँ से हो, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताओ तनिष। सर मैं पानीपत हरियाणा से हूँ, और सर जो मेरी स्कूलिंग है वो भी पानीपत से हुई है। हम्म। देन सर मैंने ग्रेजुएशन सोनीपत से करी है, वे सब दिल्ली के पास के एरिया है। और देन हम्म। सर जैम के बेस पर मैं आईआईटी रोपड़ से मैंने एमएससी करी। देन हम्म। मेरा 1 साल का प्रोफेसर, और देन फिर मैंने इस साल आपको ज्वाइन करा था। हम्म। और इस साल के बाद से फिर गुड। इमेजिन किया था इतना जगह सिलेक्शन होगा? पिछले साल एक भी नहीं था, और अभी पूरा सब जगह मतलब सिलेक्शन। कैसा, मतलब क्या फील चलता है जब इतना देखते हो अपना नाम इतने लिस्टों में? मतलब सर जैसे जैसे जब पहला इंटरव्यू दिया था, तब तो हम्म। ये था भाई चलो एक के बाद एक इंटरव्यू चल रहा है, तब तो उस टाइम तो ध्यान में ही नहीं था कि सिलेक्शन हो या ना हो, तब तो वो प्रोसेस एंजॉय कर रहे थे, आना जाना इंटरव्यू देना। हम्म। लेकिन हम्म। जब जब पहले आया, पहले आने के बाद फिर उम्मीद जगी कि क्या पता दूसरे में भी आ जाए, दूसरे के बाद क्या पता तीसरे में भी आ जाए, और फिर आते जा रहे हैं तो फिर और अच्छा लगता है कि हाँ मेहनत सफल हो रही है, ये लगता है। तो ये सारे जो रिजल्ट्स हैं, कौन सा रिजल्ट आपको ज्यादा सरप्राइज किया है यहाँ का? इस 4 रिजल्ट में कौन सा सरप्राइजिंगली आपको लगा कि अरे यार मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी यहाँ मेरा हुआ है? 4 में ऐसा कौन सा जगह था? सर सबसे सरप्राइजिंग सर आइजर भोपाल का था मेरे लिए, हम्म। क्योंकि वहां का मेरा एवरेज एवरेज 20-25 मिनट ही चल रहा था, तो मेरा भी 20-25 मिनट ही गया था वैसे। बट हम्म। मैं वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कम अटेम्प्ट करवाया था। उन्होंने हम्म। हर डोमेन से एक एक क्वेश्चन पूछा था, बट इससे में पूछा था कि जैसे वो एक ही क्वेश्चन से काफी डोमेन टच कर पा रहे हैं उसी टॉपिक के। हम्म। बट हम्म। मेरा ये था कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ चीजें बता पा रहा था, बट मैं कंप्लीट नहीं बता पा रहा था, मैं लास्ट हम्म। तक नहीं पहुंच रहा था आंसर तक। मैं हम्म। अप्रोच या फिर स्टेप्स बता दे रहा था, बट मैं फिर भी लास्ट तक नहीं पहुंच पा रहा था। एक एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट बताया था, बट बाकी हम्म। 3 क्वेश्चन में मैं थोड़ा 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 करके बता रहा था। बट वहां पे हम्म। भी फिर सिलेक्शन हो गया, तो मे भी ये थोड़ा सरप्राइजिंग वाला था भोपाल में। नहीं, आप अच्छे स्टूडेंट हो, डेफिनेटली इसी वजह से हुआ है। आपको ऐसा लग रहा होगा, बट जो आज जितना आपने आंसर दिया होगा, डेफिनेटली वो उस लायक होगा कि वो कंसिडर किए होंगे। राइट है, ऐसा नहीं होगा कि हुआ होगा। तो जब कहीं पे लगा, जैसे भोपाल लगा और ये सब जगह लगा, तो कैसे आप चुनते हो कि आपको कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है? इस 4 में आपने कैसे चुनाव किया, कहाँ आपको जाना है? सर जैसे सर सबसे पहले मैं अपना इंटरेस्ट देखता हूँ कि मेरा एलजेब्रा साइड जो हो रही, जैसे एलजेब्रा में भी जैसे फील्ड थ्योरी या गैल्वा थ्योरी साइड मैं सबसे पहले देखता हूँ, देन कम्यूटेटिव एलजेब्रा साइड हो। हम्म। फिर सर मैंने देखा भोपाल में भी है, गांधीनगर में भी है। देन फिर हम्म। सर मैं टीचर देखता हूँ कि मेरी पसंदीदा टीचर मुझे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। और वो सर मैं टीचर देखता हूँ, मैं टीचर का बैकग्राउंड चेक करता हूँ, और फिर सर मैं इंक्वायरी निकालता हूँ कि वहाँ पे हम्म। डिपार्टमेंट कैसे है, जो जो मेरे सोर्सेज है सर, तो मैं अरे अपने भाई सोर्सेज साहब, से वहाँ पे। सारे एजेंट लोगों को लगा देते हो काम पे कि भैया करो, पता करो, पता करो, ऐसा? मतलब सर जैसे जैसे एक एक कोई फ्रेंड है, उसका कोई फ्रेंड है, उसका कोई आगे तक फ्रेंड है, तो मैं वहां तक का नंबर निकलवा लेता हूँ। देन फिर मैं उससे पूछता हूँ कि भाई बता दो, तो चलो। सर मुझे जिस टीचर के बारे में पता लगवाना है, तो मैं कहीं ना कहीं उसी टीचर का कोई स्टूडेंट ढूंढ लेता हूँ, हम्म। कोई चलो पुराना बढ़िया। या फिर जो जो करंट है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ फिर, तो मैं चलो ऐसे बढ़िया। इंक्वायरी निकालता गुड गुड गुड। अब जो चाहिए था मनपसंद, वो आपको मिल चुका है? जहाँ आपको जाने का मन था वहां आप जा रहे हैं? हूँ जी। मतलब सर इंस्टीट्यूट मन पसंद नहीं मिला, बट टीचर कह सकते हो कि मिल गया। अच्छा, मनपसंद आपके लिए क्या था? मतलब जैसे एरिया एरिया तो सर जैसे मेरे पास फील्ड गया थोड़ी साइड मिल जाता कुछ स्टार्टिंग में, हम्म। वरना हम्म। कम्युनिटी वेलफेयर भी चल जाता। मनपसंद तो सर आई आई सर भोपाल था जैसे हम्म। 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 मनपसंद, या फिर अगर आईआईटी गांधीनगर कहूँ तो फिर जो एक पर्टिकुलर टीचर चाह रहा था, शायद हम्म। वो थे फिर वो मनपसंद। हम्म। बट कोई दिक्कत। बट जम्मू में मुझे थोड़ा सा एरिया मिल गया, थोड़ा से वहाँ पे टीचर मिल गए, इसलिए फिर मैंने
इसको थोड़ी वो कराए। वैरायटी दे दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी वंदना, सुन रही हैं आप? हम्म। यस सर। बताइए, कैसा लगता है आपके और सब दोस्त लोग तीन चार 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 जगह सिलेक्शन ले रहे हैं, और भी सुपर और भी स्टूडेंट थे जिनका तो देश के सब प्रीमियर इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ, आपके और सब जो फ्रेंड्स हैं, भले आप डायरेक्टली उनसे नहीं जुड़े हो बट यहीं पे पढ़ते थे, कैसा लगता है? और सब बच्चों का हो रहा है, आपको किसी टाइप से एक जगह पे कहीं पे मिला तो थोड़ा सा बीच में लगा नहीं मोराल की यार सबका हो रहा है मेरा ही नहीं हो रहा है, मेरे में ही प्रॉब्लम है, मेरा ही सोच लगता है मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है, या मेरे से लगता है मैथमेटिक्स नहीं होने वाला है, कभी ये सब ख्याल नहीं आया आपके दिमाग में? या क्या चल रहा था नहीं उस सर, समय? बहुत थोड़ा थोड़ा तो आता है सर। नहीं सर, हम्म, इतना ज्यादा नहीं। पॉजिटिविटी सर वो पहले से ही था कि ऐसे थोड़ा पॉजिटिव रहती हूँ मैं, हम्म। कि पॉजिटिव रहूंगी तो हो जाएगा कहीं तो। अभी नहीं तो अगली बार फिर ट्राई करूंगी, लेकिन करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, मैं कर सकती हूँ। अभी नहीं तो अगली बार अच्छा, बीच मैं में ट्राई आता करूंगी। था, राइट है, बीच में आता था ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा बहुत आता था, राइट? कभी कभी सर, बहुत मिनिमल टाइम, कभी कभी ऐसा होता है, बट ओवरऑल सर पॉजिटिविटी। गुड। तो जब आप डाउन फील करते हैं मैथमेटिक्स में तो आप क्या करते थे वंदना? जब कभी होता होगा, कभी रिजल्ट नहीं हो रहा, या कभी टाइम के अनुसार चीजें नहीं चल रही हैं, जेआरएफ नहीं ढंग से निकल रहा है, गेट नहीं निकल रहा था अपने स्टडी के दौरान, या जो आप चाह रही मैथ में कुछ ऐसा चीज हो और वैसी चीजें नहीं हो रही थी, जब आप बहुत ही लो फेज में होती थी उसमें आप क्या करती थी? फिर थोड़ा रिलैक्स करती हूँ सर थोड़ा टाइम, और उसके बाद में फिर सोचती हूँ कि फिर से स्टार्ट कि हो जाएगा। खुद पे ही वैसे ऐसे भरोसा रखती हूँ ऐसे। और फैमिली भी ऐसे, उनसे बात करती हूँ तो उनको तो मुझ हम्म। पे मुझसे भी ज्यादा भरोसा है, तो वो इतना मोटिवेट कर देते हैं ना कि फिर से वो उनकी मेहनत को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं भी कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तनिष, कभी आपको भी लगा बीच में जब आपका एक साल का गैप रहा और नई चीजें हो रही थी ऑन द ट्रैक, फिर धीरे धीरे चीजें सब ग्रेजुअली धीरे धीरे गेट आया, रिजल्ट आया, फिर और सब चीजें सब होने लगी लाइफ में, बीच में कभी कुछ पड़ाव ऐसा आता है जब अपने आप को देख के लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट द हेल आई एम डूइंग? कभी ऐसा कुछ ख्याल आता था बीच में? सर वो बस थोड़ा बहुत ही ख्याल आता था, बट सर अगर कभी आया तो मैं दोस्तों से बात कर लेता था। तो वो सब था मेरे साथ। तो सपोर्ट था सर, फैमिली का भी सपोर्ट था कि कोई बात नहीं, एक 6 महीने का ड्रॉप हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ले लो, काफी बच्चे ले लेते हैं 6 महीने का ड्रॉप, वो एक नेचुरल होता है। और सर जो मेरी एज है वो, मैं अभी 23 साल का ही हूँ, तो मैं कुछ हम्म। इतनी ज्यादा भी एज नहीं है कि कुछ ज्यादा ही, जैसे 25 26 कोई कोई होता है जैसे। तो मेरी हम्म। वो एज फैक्टर भी मेरे साथ इतना खास नहीं था। हम्म। फैमिली का सपोर्ट था, और बाय चांस इन केस अगर कुछ हो रहा है तो दोस्त का सपोर्ट था। हम्म। एंड सर बस कुछ होता था तो रेयर केस में होता था तो मैं या दोस्तों से बात कर लेता हूँ या फैमिली से बात कर लेता था, तो उन सबसे चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा। तो जो ये वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, जो लोग थोड़ा सा फेल कर रहे होंगे या मन मुताबिक इनको रिजल्ट नहीं आ पा रहा होगा वंदना, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? ये कि पॉजिटिविटी के साथ लगे रहो, हो जाएगा। बस ये नहीं सोचना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर खुद से ही मन में सोच लेते हैं कि नहीं होगा, फिर नहीं होता है। अगर हम्म। अपने मन पे खुद पे भरोसा रखते हैं, फिर ही दूसरे भरोसा कर पाते हैं, हो जाता है। हम्म। हम्म। और रुड़की का इंटरव्यू कैसा रहा था वंदना, मतलब वहाँ का इंटरव्यू कैसा रहा आपका, वहाँ कैसा रहा था? रुड़की का क्या है प्रोसीजर, वहाँ पे पीएचडी में जाने का क्या प्रोसीजर है? फॉर्म भरना है, फॉर्म वगैरह भर लिए, उसके बाद? सर फिर गई, सर इंटरव्यू हुआ था सर डायरेक्ट, जैसे मेरा अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक तो कंप्यूटिंग है। रिटर्न टेस्ट तो नहीं वो, था, रिटर्न टेस्ट वगैरह? नहीं सर, नहीं सर, वहाँ रिटर्न नहीं हुआ था, डायरेक्ट हम्म। इंटरव्यू था। और फिर इंटरव्यू हम्म। ठीक गया था, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था, अच्छा हम्म। गया था। और इतनी हम्म। भी मुझे वो नहीं थी उम्मीद की हो जाएगा। हो जाएगा, पर हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ जी तनिष, आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो बच्चे आपको सुन रहे हैं तनिष? सर मेरा सर यही सजेशन है कि फाउंडेशन तो एक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और अगर बाई चांस फेल हो रहा है अगर कोई इंसान, तो मतलब हार तो माननी नहीं सर, वो तो कोई चांस ही नहीं है हार मानने, और सर लगे तो रहना। जैसे सर मेरा भी 1 साल का ड्रॉप था, तो हम्म। सर मैंने भी नेट नेट दिए सर 2 बारी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हम्म। तो मतलब अगर हार मान जाएंगे वो तो फिर सर कहानी खत्म होगी। अगर हम्म। तो हार तो नहीं माननी है, डटे तो रहना है। और सर
जरूरत पड़ी तो आप तो हो ही हो सर तो जैसे मैं कहता हूँ। अरे, थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलो, तुम्हारे सारे दोस्त भी सेटल्ड हो गए, पार्था भी सेटल हो गया, और वो कृष भी हो जी। गया। पार्था कहाँ जा रहा है बताया? आपका गुवाहाटी सर। गुवाहाटी फिक्स हो गया। वहाँ पे सर जैसे सर जो मैंने देखा सर वहाँ पे ना जैसे पहले टीचर्स एलोकेट हो जाते हैं मतलब 90 to 95%। हम्म। हम्म। सर गांधीनगर में भी शायद ऐसा ही सिस्टम है इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। आईआईटीज में तो सर एटलीस्ट होते, कानपुर में नहीं होते, कानपुर में कोर्स वर्क के बाद ही होंगे। बट हम्म। जैसे गुवाहाटी में सर वहाँ पे पहले ही एलोकेट हो जाते हैं। मतलब हम्म। मतलब हो जाता है स्टार्टिंग में कि यही यही टीचर लेंगे इन बच्चों को। ऐसा अच्छा, हो जाता है सर गुवाहाटी। हाँ चलो जी। बढ़िया है। बट चलो, आप जो चाहते थे वो आपको मिल रहा है। जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे थे उसमें आप जा रहे हो, मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो इंटरेस्ट आपका उसमें मिल रहा है। वंदना, आपका भी कुछ पार्टिकुलर एरिया है किसमें आप काम करना चाहते हो अप्लाइड में? सर यही है कि ओडी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही तब आप इसी बहुत में अच्छे जाने जगह का जा है। रहे हो। आईआईटी रुड़की का नाम उसी में है। यस बहुत अच्छे जगह आप जा रहे हो, सर। राइट है। बहुत अच्छा से काम करो फिर। एंड वेरी प्राउड ऑफ यू दोनों पे ही। चलो वंदना, कुछ बताना चाहते हो यहाँ पे? तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ के बारे में? मैंने टू से समथिंग। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे पढ़ के। आपने जो पर्सनल क्लासेस दी सर वो बहुत हेल्पफुल थी सर, मेरी अकेले के लिए आपने क्लासेस चलो, दी सर। थैंक्स थैंक यू। सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। तनिष, आपका कुछ फाइनल मैसेज है? यू वांट टू से समथिंग? जी सर, नोबल फोरम पे तो सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब मैं एज अ कोचिंग तो कभी देखी नहीं, मैं एज अ टीचर गुरु शिक्षक के वे से मैं देखता हूँ सर, जिस वे से आप पढ़ाते हो वो तो यूनिक है, दमदार है सर। चलो, बहुत बढ़िया से तुम लोग काम करो, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। खूब काम करो और ऐसे ही माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है? बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप इन लोग से सीखे होंगे। और जरूर मेहनत करें, गिव अप नहीं करें। वंदना का बहुत जगह फेल हुआ जैसे इन्होंने बताया, और बहुत जगह है, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। तो आप लोग भी स्टूडेंट जो जगह जगह इंटरव्यू दिए, नहीं हो पाया है, अब मान लो रुड़की में भी आपका लिस्ट में नाम नहीं हुआ होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथमेटिक्स नहीं कर सकते या आपके अंदर टैलेंट नहीं है। हाँ, कुछ कमी होगी जिसको आपको सुधार करना है, और वो सुधार तुरंत चुटकी बजा के नहीं हो जाता है। इट्स टेक टाइम, इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम डेफिनेटली। गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। सो अगर वो गुड थिंग में आपको समय देना है, इफ यू थिंक दैट यू नीड अ गाइडेंस, यू शुड मेल अस novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी मजे से मैथमेटिक्स करो, खुशी से करो, और मस्त रहो, ठीक है? बाकी मेरे ये दोनों शेर लोग, तुम लोग भी मस्त रहो, बहुत अच्छा से काम करो। और फिर आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक है? टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर। बाकी बच्चे मिलते हैं।